हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। इसके 4-5 क्लास होंगे और इसका आज मैं पहला क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। कल किसी कारणवश क्लास नहीं आ पाया क्योंकि कल यूपी के इलेक्शन के चुनाव के कल नतीजे आए थे, तो कल उस चीज़ में थोड़ा सा बिजी रहे, इस वजह से कल का क्लास नहीं पढ़ पाया। तो आज मैं उससे अगला क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्राम विकास योजनाएं एवं उनके प्रबंधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राम विकास योजना होती क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये होती क्या है ग्राम विकास योजना। ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक व सामाजिक सुधार लाने हेतु योजना जो बनाई जाती हैं उनको ग्रामीण विकास योजनाएं कहते हैं। तो गांव वालों का जो जीवन है या ग्रामीणों का जो जीवन है उसमें हम कैसे आर्थिक रूप से सुधार लाएं, कैसे सामाजिक रूप से सुधार लाएं, तो इन सब के हेतु जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको ग्रामीण विकास योजनाएं कहते हैं। ठीक है, इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है ग्रामीणों की प्रतिदिन की आय असमानताओं को कम करना। ठीक है, कम से कम करना, यानी कि जो गांव में जो लोग रहते हैं और जो शहर में लोग रहते हैं तो उनके जो आय की जो असमानताएं हैं उनको कम करना है। यानी कि जो गांव वाले हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आय को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहता है। ठीक है, अगला है ग्रामीण विकास योजनाएं केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर बनाई जाती हैं। जो ग्रामीण विकास योजनाएं आती हैं वो केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर होती हैं। जैसे केंद्रीय कुछ योजनाएं आई हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो क्या है, ये गांव जोड़ने के लिए है या सड़कों को जोड़ने के लिए है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री के जो केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अंतर्गत गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। ऐसी एक हमारे केंद्र की योजना स्वच्छ भारत मिशन, ऐसी है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सारी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं। इसी तरह से हमारी बहुत सारी राज्य की योजनाएं भी होती हैं जो कि राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से कुछ राज्य की योजनाएं होती हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश गौपालक योजना या समाजवादी पेंशन योजना या मुख्यमंत्री की जो बहुत सारी योजनाएं और भी हैं, बाल श्रमिक वृद्धा योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना। इस तरह से हमारे राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे भाग्य लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना या कन्या सुमंगला योजना जो लड़कियों के लिए चल रही है। इस तरह से बहुत सारी योजना राज्य सरकार की भी होती हैं। तो ये ग्रामीण विकास के लिए बनाई जाती हैं, जो केंद्र व राज्य सरकार दोनों अपने अपने स्तरों से बनाती हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं, तो ये ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में क्या है थोड़ा जानते हैं। भारतीय संदर्भ में संपूर्ण भारत ग्राम प्रधान देश, जैसे आपको बताया गया है, गांधी जी ने भी कहा है कि जो भारत है वो गाँव का देश है, तो इसलिए कहते हैं संपूर्ण भारत ग्राम प्रधान देश है। तो 70 से 80% जो जनता है हमारे भारत की वो गाँवों में रहती है। ठीक है ना, तो आप लोग जानते ही हैं ये बात। तो जो जनगणना 2011 में अभी हमारे यहाँ आई थी, इसके बाद अभी जनगणना नहीं आ पाई किसी कारणवश कोरोना की वजह से। तो जनगणना 2011 के अनुसार हमारे भारत में जो गांव हैं टोटल वो 6,40,930 गाँव हैं, जिनमें देश की कुल आबादी की 68.89% या 83.33 करोड़ आबादी है रहती है। ठीक है, तो गांव की 70 से 75% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए आप लोग जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संपूर्ण भारत गांव प्रधान देश है या ग्राम प्रधान देश है। तो गांव का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का विकास गाँवों के विकास में निहित है। यानी कि जैसा गाँव में विकास होगा, जैसी गाँव की योजनाएं होंगी, जितना ज़्यादा गाँव का विकास होगा उसी हिसाब से हमारे देश का या हमारे भारत का विकास होगा। ठीक है, इसलिए हमारे लिए ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ग्राम विकास प्रबंधन क्या है, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, सुनिए इसके बारे में। गांव के विकास के लिए समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से अनेकों योजनाएं चलाई जाती हैं। किसके लिए, ग्राम विकास के लिए। तो ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग व विभागों द्वारा किया जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके लिखना होगा कि जो ग्रामीण विकास का जो योजनाएं हैं उनका जो प्रबंधन है वो किसके अंतर्गत है। तो भैया इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया है, उसके अंतर्गत इसका आपके लिए ग्रामीण विकास विभाग व विभागों द्वारा इसका सब देखरेख किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। अगले देखिए, ये बना कब था, तो अक्टूबर 1974 में
अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग व खाद्य एवं कृषि विभाग के रूप में ये अस्तित्व में आया। ठीक है, जो ग्राम विकास प्रबंधन का कार्य करता है। अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग व खाद्य एवं कृषि विभाग के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कृषि भवन नई दिल्ली में है। लेकिन इसके नाम आज तक बहुत बार बदले हैं। कृषि मंत्रालय के नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। ठीक है, तो मार्च 1995 में इसका नाम ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय रखा गया। ठीक है, और 1999 में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। ठीक है, तो कब? 1999 में। तो इसका नाम अब तक बहुत बार बदल चुका है। तो हम देखेंगे इसके क्या क्या नाम अब तक बदले जा चुके हैं और क्या क्या नाम हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, सारे आपको नहीं याद करने हैं, इनमें बताता चलूँगा कौन कौन से याद करने हैं आपको। तो सबसे स्टार्टिंग में इसका क्या नाम था, तो हम पहले जानेंगे पुराना नाम क्या था, फिर उसका नया नाम क्या रखा गया है और किस वर्ष में रखा गया है। तो जब स्टार्टिंग में इस विभाग की स्थापना हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तो उसका नाम था ग्रामीण विकास विभाग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। तो फिर ग्रामीण विकास जो विभाग है, इसका फिर पुराना नाम हो गया। फिर इसका जो नया नाम रखा गया ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय। कब रखा गया? 18 अक्टूबर 1979 में। ठीक है, फिर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय जो था, या ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय था, इसका नाम फिर नया नाम रखा गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका नया नाम रखा गया, ये कब रखा गया? 18 अक्टूबर 1979 में। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम बदला गया, तो इसका नाम फिर से रखा गया आपका ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय जो रखा गया था इसका नाम, तो इसका यहाँ पे होगा ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय। तो ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम बदल के फिर किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, कब किया गया? 23 जनवरी 1982 को। फिर ये है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर इसका नाम बदला गया, इसका नाम क्या रखा गया? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनवरी 1985 में। फिर इसका नाम बदला गया, फिर कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया? कृषि मंत्रालय। ये कब रखा गया? ये रखा गया सितंबर 1985 में। अब आइए देखिएगा आगे। अब कृषि मंत्रालय नाम रख दिया गया सितंबर 1985 में। फिर इसका नाम बदला, कृषि मंत्रालय का नाम कृषि मंत्रालय से हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये कब हुआ? ये हुआ 5 जुलाई 1991 में। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम बदला गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो नया नाम रखा गया ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय। ये कब रखा गया? मार्च 1995 में। फिर ग्रामीण जो क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय रखा गया, फिर इसका नाम बदला गया ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय का ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका फिर से वही नाम हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो तीसरी बार बनाया गया था 23 जनवरी 1982 को। वही नाम पुनः 1999 में इसका फिर से रख दिया गया, जो मैंने पीछे लिखवाया था, क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आज इसका नाम जो चलता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से चलता है। ठीक है, तो ये आप अपने ऐसे एक टेबल बना लेना अपनी कॉपी पे और इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है, इसका स्टार्टिंग का नाम याद कर लेना 1974 वाला, और 1982 वाला याद कर लेना ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसका जो आज नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो 1999 में रखा गया, ये याद कर लेना। और ये किस विभाग से रखा गया? पहले इसका नाम था ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय, आज इसका नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये याद रखना। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो उसका उत्तर है श्री गिरिराज सिंह। कौन है? श्री गिरिराज सिंह। अब इसके अलावा जो मंत्री होते हैं पंचायत मंत्री, तो उनके ऐसे मान सकते हैं कुछ उप मंत्री या कुछ राज मंत्री बनाए जाते हैं। तो ग्रामीण विकास से कुछ राज मंत्री भी बनाए गए हैं। तो इनमें फक्कन सिंह कुलस्ते हैं, एक फक्कन सिंह कुलस्ते, बस साध्वी निरंजन ज्योति, इनको जानते होंगे आप, ये साध्वी हैं निरंजन ज्योति। तो ये दोनों लोग राज मंत्री हैं, किसके? ग्रामीण विकास के। और जो पंचायती राज मंत्री है ग्रामीण विकास का, वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वो हैं श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, तो ये याद कर लेना। इससे आगे बढ़ते हैं, इस मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इस मंत्रालय के अंतर्गत निम्न 5 सामाजिक व आर्थिक विषयों को शामिल किया गया है, या ये 5 सामाजिक व आर्थिक विषयों पर जो योजनाएं बनती हैं वो शामिल की गई हैं। तो कौन कौन से वो विषय हैं? नंबर 1 सड़क। सड़क इस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, जो गाँव से जोड़ी जाती हैं सड़कें, शहरों से जोड़ी जाती हैं सड़कें, तो सड़क सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, योजना जो इसके गांव के विकास के लिए सबसे अच्छी है, जो हमारे लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, तो सबसे पहले उसमें सड़क आएगी। दूसरे नंबर पर सुरक्षा आएगी कि भैया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत सुरक्षा भी एक बहुत अहम योजना है। सुरक्षा में क्या क्या आएगा कि ग्रामीणों के लिए सुरक्षा के लिए उनके लिए अच्छा, उनके आसपास मतलब कि सारी व्यवस्थाएं की जाएं, उनके लिए अच्छे से रोजगार दिए जाएं,
तो उससे उनकी सुरक्षा हो सकेगी। उनके गांव में अच्छे से सारा मतलब देख रेख करा जाए, अच्छी से उन गांव में लाइट की व्यवस्था हो, अच्छी से उनके गांव में सड़कें हों, लाइट वगैरह जब अच्छी होगी तो सुरक्षा भी अच्छी होगी, आसपास में थाने हों, गांव में सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। तीसरा इसके अंतर्गत आएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी एक विषय है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि गांव को कैसे अच्छे स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, ग्रामीण को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो ये इसके अंतर्गत एक आएगा पेयजल। पेयजल की व्यवस्था की जाए अच्छी से। अब आपने देखा है कि पेयजल के अंतर्गत अब गांव को भी जोड़ा जा रहा है, गांव में भी टैंक बन रहे हैं, बड़े बड़े टंकियां बन रही हैं और गांव में घर घर को पेयजल से जोड़ा जा रहा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कौन सा राज्य है जो 100% पेयजल युक्त हो गया, यानी हर घर में एक एक टंकी पहुँच चुकी है। ये बताइए ऐसा कौन सा राज्य है। आंसर आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा मैं। और 5वां विषय है इसका शिक्षा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मंत्रालय के अंदर ये 5 विषय सामाजिक व आर्थिक विषय को जोड़ा गया है। तो इनमें से जो 5वां विषय शिक्षा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। ग्रामीण विकास 20 सूत्री कार्यक्रमों में निहित है। इसकी घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी जी ने की थी। इंदिरा गांधी जी ने एक सपना देखा था 20 सूत्री कार्यक्रम का। उन्होंने कहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम से ही हमारे देश का विकास हो सकता है, ग्रामीण विकास हो सकता है, तरक्की हो सकती है। तो इंदिरा गांधी ने इसकी बात करी थी सबसे पहले 20 सूत्री कार्यक्रम की। अगर आपसे पूछ ले कि 20 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरुआत की या किसने इसकी घोषणा की, तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने की। दुर्भाग्य की बात, इनके समय में शुरू तो नहीं हो पाया। तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि 1975 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, यह आप नोट कर लेना। 1975 के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना, और जो कब से कब तक चली थी, 1974 से लेकर 78 तक चली थी, ठीक है। इसको कहीं पे नोट कर लेना साइड से। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय में 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। उस समय ही इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करी थी, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये लागू कब हुआ। तो 1 अप्रैल सन 2007 में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लागू किसी सरकार में हुआ, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया। अब 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या वो 20 सूत्र हैं, इनकी एक बार बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था, एक नई और हेडिंग डाल लेना, यहीं पर लिख लेना, उद्देश्य क्या था इसका। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाना, यानी गांव से कैसे भी करके गरीबी खत्म करी जाए और जो रहन सहन का स्तर है उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाए, या उसके स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाया जाए। ये उसका उद्देश्य था 20 सूत्री कार्यक्रम का। अब हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या थे, ठीक है। आपको ये 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिखता है कि निम्नलिखित में कौन सा 20 सूत्री कार्यक्रम था या कौन सा नहीं था। तो इसलिए आपके लिए एक नज़र इन 20 सूत्री कार्यक्रम पे होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला ग्रामीण निर्धनता का निवारण, भैया इसके अंतर्गत आया कि गाँव से गरीबी को दूर किया जाए। दूसरा है सिंचाई के पानी का उपयोग, सिंचाई के पानी का उपयोग किया जाए, सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाए। सिंचाई का जो पानी था नहरों से गाँव में जुड़ता है वो बहुत सस्ता मिलता है, ना के बराबर पैसा दिया जाता था। तो उससे छोटी छोटी नालियाँ बना के हर खेत तक सिंचाई के पानी का उपयोग किया जाए, ये भी इसके अंतर्गत था। तीसरा था वर्षा पर निर्भर कृषि। जो कृषि है वो ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर होनी चाहिए। वर्षा पर निर्भर ऐसे होनी चाहिए कृषि कि वर्षा के थ्रू नालियाँ बनाई जानी चाहिए गांव में, और उससे वर्षा का जल इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचाया जाना चाहिए। अगला है भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, यानी भूमि को सुधार करना चाहिए, उससे क्या प्रभावशीलता बनती है, इसकी बात भी 20 सूत्री कार्यक्रम में की गई। अगला है अच्छी फसलें। 20 सूत्री कार्यक्रम में ये भी एक बात रही कि फसलें जो हैं वो अच्छी किस्म की होनी चाहिए और अच्छी फसलों की पैदावार होनी चाहिए। अगला है पीने का साफ पानी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो 20 सूत्री कार्यक्रम की बात की गई थी उसमें पीने के साफ पानी की भी बात की गई थी कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पीने के साफ पानी को उपलब्ध कराया जाए। अगला है श्रम के लिए कार्यक्रम। भैया गांव में जो श्रम अगर बच्चा करता है या कोई व्यक्ति करता है, तो जो गांव में जो भी मेहनत करता है तो उसके लिए बहुत सारी योजना चलनी चाहिए। जैसे अभी मनरेगा चल रही है, ठीक है, या बहुत सारी और भी योजना चलती हैं जिससे उनके लिए वो श्रम करेंगे तो श्रम के बदले उनको कुछ पैसा मिल सके या कुछ उनका घर बचा चल सके। तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जो आर्थिक गरीबी को दूर किया सके। तो श्रम के लिए कार्यक्रम। अगला है 2 बच्चों का मानक। भाई 2 बच्चों का मानक होना चाहिए। कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो ये भी इंदिरा गांधी जी ने एक सपना देखा था
कि 20 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने बात करी थी कि 2 बच्चों का मानक होना चाहिए। अगर 2 बच्चे आपके होंगे तो आपका क्या होगा, जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी और फिर आप उनको अच्छे से सुविधाएं भी दे सकेंगे। अगला है स्वास्थ्य सभी के लिए। 20 सूत्री कार्यक्रम का एक पॉइंट था कि स्वास्थ्य जो है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति गरीबी में ऐसा ना रह पाए कि इलाज ना करा पाए या बहुत सारे प्रॉब्लम उसको उठानी पड़े। स्वास्थ्य सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला शिक्षा, इसमें एक कार्यक्रम में का एक हिस्सा था 20 सूत्री कार्यक्रम में, एक सूत्र था शिक्षा। शिक्षा की भी उपलब्धता अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। अगला था SC ST वर्ग के लिए कल्याण की बात, इन्होंने SC और ST वर्ग के कल्याण की बात की थी। अगला है इसमें एक कार्यक्रम महिलाओं के लिए समानता, महिलाओं के लिए भी समानता के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, चाहे रोजगार में हो, चाहे आपके निर्वाचन में हो, चाहे आपके किसी भी चीज़ में हो, महिलाओं के लिए भी समान अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अगला युवाओं के लिए अवसर, युवाओं के लिए भी अवसर मिलने चाहिए, चाहे रोजगार में हो, चाहे और भी जगह हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे आपके राजनीति में हो, युवाओं के लिए भी बराबर अवसर मिलने चाहिए। अगला शहरी बस्तियों को सुधार, जो शहर में जो बस्तियाँ होती हैं जिसमें झोपड़ झुपटी या जिसमें गरीब लोग रहते हैं झोपड़ झुग्गी में, तो उनमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। अगला सभी को आवास, गाँव में सभी को या शहरों में सभी के लिए आवास मिलने चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे आवास चल रहे हैं, ठीक है, योजनाएं चल रही हैं जो अभी चाहे आपकी केंद्र सरकार की योजना हुई, चाहे आपकी राज्य सरकार की योजना हुई, तो ये बहुत सारी जो आवासीय योजनाएं चल रही हैं इसके अंतर्गत ये भी बात इसमें करी गई कि सभी के लिए आवास के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। ये भी 20 सूत्री कार्यक्रम की एक योजना या एक सूत्र की बात थी। अगला है इसमें 16वां वानिकी, वानिकी का मतलब फॉरेस्ट्री, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए। अगला है पर्यावरण का सही संरक्षण, पर्यावरण का सही संरक्षण किया जाए, जीव जंतु के लिए मारा न जाए, पेड़ पौधों ज़्यादा काटा न जाए। अगला है उपभोक्ता का समुत्यान, यानी जो उपभोक्ता हैं उनका भी सही से समुत्यान होना चाहिए। अगला है प्रशासन, प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, प्रशासन सख्त होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें प्रशासन में क्या है, ज़्यादा करप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि करप्शन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्शन तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, चाहे किसी का प्रशासन हो किसी का शासन हो, 100% करप्शन तो कहीं भी ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि करप्ट हम सभी लोग कहीं ना कहीं से हो चुके हैं। तो प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अगला है गाँव के लिए अच्छी ऊर्जा, गाँव के लिए अच्छी ऊर्जा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, गाँव में अच्छी लाइटें होनी चाहिए, गाँव में लाइट की व्यवस्था अच्छी से अच्छी होनी चाहिए और गाँव में बाकी सारे ऊर्जा के संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ये थे हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम। तो साथियों कैसा लगा आज का क्लास, तो ये हमने आपके लिए ग्रामीण विकास का थोड़ा सा आज इंट्रो कराया है इसकी ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में। अब हम धीरे धीरे इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या ग्राम विकास योजनाएं चल रही हैं, क्या केंद्र सरकार की योजनाएं, क्या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानते रहेंगे धीरे धीरे। तो साथियों कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों इसको नोट कर लीजिएगा अपने अच्छे से कॉपी में और अच्छे से नोट्स बनाते चाहिए और याद करते भी चलिए। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।